नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मणिपुर जल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 महीने से मणिपुर जो है वो लगातार हर दिन वहां पर जल रहा है। कई सौ लोगों की वहां मौत हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर वालों को खो चुके हैं। कई लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। कई लोगों की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। कई लोगों के परिवार वाले जो है वो मिसिंग है, वो मिल नहीं रहे हैं। लेकिन मणिपुर को लेकर कोई भी सख्त एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां तक कि मणिपुर के जो होम मिनिस्टर है उनका घर तक जला दिया गया है। और अब जिस तरीके से मणिपुर से कल जो वीडियो सामने आई है उसने तो पूरे देश पर एक सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है। पूरे देश की इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरीके से वहां 2 महिलाओं को नग्न कर कर रोड पर घुमाया जा रहा है, उनसे परेड कराई जा रही है, इसको लेकर जब ये विजुअल्स सामने आए और ये वीडियोस वायरल हुई तब देश तार तार हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे देश की छवि पर बहुत बड़ा धब्बा लगा है और यहाँ पर महिलाओं पर भी एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है, क्योंकि महिलाओं की छवि पर जिस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से ये जो जिस तरीके से ये वीडियो चलाई गई और जिस तरीके से यहाँ पर ये वीडियोस दिखाई गई वो ये दिखाता है कि हमारी इंसानियत जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जब ये वीडियोस वायरल हुई तो ये वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हुई। आपको बता दिए कि वीडियो कल का नहीं है, ये वीडियो मई का बताया जा रहा है। मई के शुरुआती दिनों का, मई महीने के शुरुआती दिनों का ये वीडियो बताया जा रहा है। लेकिन ये सामने आए विजुअल्स कल, और ये तो सिर्फ 2 महिलाओं के विजुअल सामने आए। क्या पता ऐसे और भी कई केसेस वहां हुए हो जो कि 101% में आपको कह सकता हूं कि हुए होंगे। बस उनके कोई सबूत या उनको कोई वीडियो वायरल सामने नहीं आए हैं तो अभी तक उन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही। लेकिन दर्शकों, जिस तरीके से यह मुद्दा सामने आया है इसने देश को झकझोर कर रख दिया है। हमारे देश में महिलाओं के साथ इतना अपमान हर रोज होता है। हर रोज हमारे देश में जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है वहां महिलाओं के साथ इस तरीके का सुलूक होता है। न जाने समझ नहीं आता कि ये मानसिकता वाले जो लोग हैं ये कहां से आते हैं, इनकी मानसिकता कहां जाती जा रही है। ये इंसान नहीं हैवान बनते जा रहे हैं और देश की इंसानियत, एक सभ्य समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। ऐसे जो लोग होते हैं इनको सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जानी चाहिए। आपको बता दें इसी को लेकर जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पूरे 2 से 3 महीने बाद आज वो इस मुद्दे पर 1 मिनट के लिए एटलीस्ट बोले तो जरूर। इस वीडियो ने एक काम तो कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री को हिला दिया, उनको सामने आकर बोलना पड़ा। अभी तक वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो वहां गए थे, उन्होंने वहां स्थिति सुधारने की कोशिश की थी लेकिन वो सुधरती हुई नजर नहीं आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी सामने आई है इससे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ अब यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और एक बात और बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी आने के पीछे का एक कारण यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी सरकार से यह जवाब मांगा है कि ये क्या हो रहा है देश में, ये क्यों हो रहा है देश में, ये जो भी देश में चल रहा है इसको लेकर रिपोर्ट दी जाए। सीजीआई चंद्रचूड़ को यह कहना पड़ा कि मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, मैं आहत हो रहा हूं, मेरा दिल जो है यहां पर पसीज रहा है। क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? ये देश में जो चल रहा है, जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुई है, इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, मणिपुर में क्या हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। तब जाकर जब रिपोर्ट मांगी गई है केंद्र से, वहां की सरकार से, तब जाकर प्रधानमंत्री को सामने आकर बोलना पड़ा। आपको बता दें जिस तरीके से मणिपुर में ये हालात बने हुए हैं ये हमारे देश का ही हिस्सा है, देश से बाहर का हिस्सा नहीं है जो इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। माफी चाहूंगा लेकिन हम लोगों का भी इसमें उतना ही दोष है क्योंकि आप और हम भी इसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब ऐसे विजुअल्स सामने आते हैं वो ये दिखाते हैं कि ये देश में जिस तरीके की मानसिकता वाले लोग हैं ये इस देश को अंदर से दीमक की तरह जो है वो खोखला करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आता है तब तो ठीक है, वो ये जरूर कहते हैं कि मैं क्रोधित हूं, मेरे को बहुत ही दुख पहुंचा है, मेरा दिल इस समय पसीज रहा है, मैं क्या कहूं, मेरे को बस यही कहना है कि जो भी लोग हैं उनको लेकर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। सभी सरकारों से उन्होंने ये अपील भी की कि कठोर से कठोर जो नियम है वो बनाए जाए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन इतने समय बाद और इसको लेकर दूसरी ओर से राजनीति जो है वो शुरू हो गई। आपको बता दें कि राजनीति तो हर मुद्दे पर भारत में बनती है लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति बनाना ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये एक मानवीय हिंसा को दिखाता है, ये मानवता को खत्म करता हुआ एक इंसिडेंट है जो मणिपुर में हुआ है और जो वायरल हो रहा है।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतने समय बाद बोले हैं उस पर भी सवाल तो जरूर खड़े होते ही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें आकर बोलना पड़ रहा है। क्या उससे पहले उनको मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा था? क्या उससे पहले मणिपुर में जो चल रहा है वो उनको गलत नहीं लग रहा था? इसी को लेकर जब कांग्रेस ने उनसे कई सवाल किए हैं, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर आरोप लगाए हैं। क्या कहा है कांग्रेस ने, चलिए आपको सुना देते हैं। आज बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा भी नहीं कह सकते, जेन्युइनली मैं बोलूँगी कि मेरी देह काँप रही है। कल रात से जब मैंने वीडियो देखा, बहुत ट्विटर खेलते हैं हम लोग, बहुत राजनीति करते हैं, मन नहीं किया ट्वीट करने का। क्या ट्वीट करने से उन महिलाओं को इंसाफ मिल जाएगा? क्या जो अपराधी है उनको सज़ा मिलने के बाद भी जो उन महिलाओं की देह को नोचा गया है, एक डीमन की तरह उनके साथ व्यवहार हुआ है, सोच के भी हमारी रूह कांपती है। क्या जो अपराधी है, मुझे नहीं लगता कि उनको अपराधी शब्द का प्रयोग करे, राक्षस भी मुझे लगता है कि छोड़ देते हैं, जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। मुझे क्या शब्द प्रयोग करना है उन व्यक्तियों के लिए कुछ समझ नहीं आ रही है। तो क्या उसके बावजूद उनको फांसी में चढ़ा दो, उनको सड़क पे नंगा घुमा दो ऐसे अपराधियों को, उसके बाद भी क्या उन महिलाओं की जो असमत थी, जो उनके भीतर में चल रहा होगा उस वक्त, क्या उसको हम लौटा पाएंगे? मैं ये प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हूँ, मैं हमारी अपनी सरकार से यह सवाल कर रही हूँ। मैं महिला मंत्रियों, सिर्फ बाल विकास मंत्री की बात नहीं कर रही, मैं तमाम महिला मंत्रियों की, तमाम सदन में बैठी हुई महिलाओं से, तमाम वहाँ पे बैठे हुए सांसदगणों से, जिनकी बेटी है, बहनें हैं, माँ है, पत्नियाँ हैं, उनसे सवाल कर रही हूँ। इसको राजनीति का खेल कहेंगे? इसको सरकार कहेंगे? इसको ऑल इज वेल कहेंगे? इसको कहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है? मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? मैं सरकार से बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती है, एक सांसद के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, बंद करिए ये खेला, बंद करवाइए ये खेला। ये आप लोग का ही शय है। एक बड़ी पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति जब गोल्ड मेडलिस्ट के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है और सरेआम खीखी करता है, मीडिया के सामने बदतमीजी करता है, उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, उनके लिए आप सफाई पेश करते हैं। और ये 76 दिन पहले का वीडियो बड़ी बेशर्मी से आपकी महिला मंत्री ट्वीट करती है कि हमने सीएम से बात कर ली है। ये वीडियो तो 4 मई का है और हमारी जांच हो रही है, हम जांच कर रहे हैं। मैं सरकार से सवाल करती हूँ, ये प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो तो वहाँ पर भाषण दे के आए थे कि 25 साल का हम एक खाका तैयार कर रहे हैं मणिपुर के लिए। ये है 25 साल का खाका? ये है कि वहाँ महिलाओं के साथ एक डीमन की तरह बिहेव होगा? वीडियो देख के रूह कांप रही है, बार बार रूह कांप रही है, और मुझे शर्म आ रही है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम सबके सिर शर्म से झुके होने चाहिए और इस पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से जवाब मांगना चाहती हूँ। ये मानसून सत्र है, इंडिया आपसे जवाब मांगेगा, सदन के भीतर, सदन के बाहर। ये 76 दिन हो गए, 4 तारीख का वीडियो है, एफआईआर लॉन्च हो गई, अपराधी पकड़ में नहीं आए हैं। ये कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? ये कौन से इंडिया ऑल इज वेल की बात आप कर रहे हैं? हमारी मंत्री का फर्ज सिर्फ एक ट्वीट करना है। होम मिनिस्टर कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री कहाँ है? आप कई विदेशों के दौरे कर रहे हो और अपनी बातों को कह रहे हो कि इंडिया शाइन कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। क्या यही ठीक है?
हम जवाब मांग रहे हैं उनसे कि क्या उन पे क्या कार्रवाई होगी। आप चुप क्यों हैं? होम मिनिस्टर चुप क्यों है? आपकी मंत्री का फर्ज सिर्फ ट्वीट करना है। आप अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले रहे हैं कि नहीं? उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? सदन के भीतर आज मानसून सत्र पे हम 267 के तहत क्या मणिपुर का ये मुद्दा आज भी अहम है कि नहीं? अगर ये महत्वपूर्ण है तो क्या आज सदन में मणिपुर में इन महिलाओं को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, आज जिस तरह की एक राक्षस की हरकत उनके साथ हुई है, इंडिया सरकार से जवाब मांग रहा है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। क्या सदन में इनकी चर्चा होगी? मैं एक बात बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगी। राजनीति होती रहेगी। हम उनसे ये नहीं सुनना चाहते हैं कि क्या एक्ट था, क्या कोर्ट का डिसीजन था जिसके तहत ये हिंसा भड़की। हमेशा हिंसा में महिला का देह ही खामियाजा क्यों भुगतता है, इसके लिए सरकार कोई बड़ी पहल करेगी कि नहीं? हिंसा होती है, मारपीट होती है, लेकिन महिला के देह को क्यों नोचा जाता है, इसके लिए कोई गंभीर कानून तय होगा कि नहीं? क्या उन अपराधियों को भी फांसी नहीं, नंगा करके इस तरह से शहर में घुमाया जाएगा कि नहीं? मैं इंडिया इसका जवाब मांग रहा है और मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर से मीडिया को भी विनती करूंगी, सरकार को भी विनती करूंगी कि इंडिया जवाब मांग रहा है। ये हिंसा नहीं, ये महिला की देह को राक्षसों की तरह नोचने का मुद्दा है। इसके लिए हम सबको, पूरे सदन को, पूरे इंडिया को, पूरे मीडिया को, सारे स्तंभ को एक होकर एक आवाज के साथ इन राक्षसों के विरुद्ध जाना है कि नहीं? सीएम से इस्तीफा लेना है कि नहीं? और उनका खामियाजा जो अपराधियों को दंड देने का है, क्या सिर्फ ट्वीट करना है? मुझे फिर से एक बार कहूंगी कि मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, कानून बनाने वालों पे शर्म आ रही है, क्योंकि हमारा जो कानून का खामियाजा है वो हमारी देह खामियाजा इसको भोग रही है। इतना ही कह के मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। तो देखा अपने दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को कोट करते हुए किस तरीके से उन पर ये सवाल खड़े किए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब क्यों। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ये कहते हैं कि माफी चाहूंगा मोदी जी, आपका दिल देश के लिए नहीं धड़कता है, क्योंकि जिस तरीके से आप ये बातें अब आकर बोल रहे हैं इसके अब कोई मायने नहीं रह जाते हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट जो है वो आपसे मांगी, जब तलब कर दिया, तभी आपको याद आया कि अब मुझे आकर सामने बोलना चाहिए। उससे पहले तो आप चुप थे। एक के बाद एक यहाँ पर इस मामले को लेकर सभी पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साध रही है। होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है और ये होना भी चाहिए कि एक दूसरी पार्टियों से सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यह है दर्शकों कि वहां पर जो भी हुआ है मणिपुर में उसे रोका जाए और जो भी लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दर्शकों? आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।